नमस्कार साथियों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस अब आपके सामने एग्ज़ाम की तिथि जो है वो रखी हुई है, लेकिन चुनौती ये बन जाती है कि जो बचा हुआ समय है कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। ये जो बचे हुए समय की स्ट्रेटेजी है ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी आपकी सफलता के लिए। प्रीलिम्स एक बाधा भी है, और प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है, आपके पास बेस्ट रिसोर्स हैं, आपके पास बेस्ट प्लानिंग है, आपके पास डेली बेसिस का टारगेट है, या आप प्रॉपर वे में एग्जाम की स्ट्रेटेजी को समझते हुए तैयारी कर पा रहे हैं, तो इजी वे में आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कि प्रीलिम्स कितना टफ एग्जाम है। कुल मिलाकर वैकेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगातार ये बहुत सारी चर्चाएं लगातार चल रही होंगी, वैकेंसी बढ़ेंगी घटेंगी कितनी होंगी। संभवतः पहली वैकेंसी तो बढ़नी स्वाभाविक सी बात है कि एग्जाम मे बी 6-7 मंथ के अराउंड बाद में हो रहा है, तो जितनी भी अधियाचन आ चुके होंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे। ये सारा मैटर जो भी है वो आयोग के पास है, या किसी पर गुप्त खबरों के द्वारा कोई ऐसे सूत्र नहीं होते हैं। कुछ सूचनाएं मिल जाती हैं जहां पर लगता है कितनी वैकेंसी बढ़ने वाली है, उसके बारे में बातें अभी करेंगे। लेकिन पॉइंट बनता है कि सर प्री में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है, अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कई सारी बातें आपके दिल में बेचैनी पैदा कर रही होंगी। आइए चर्चा कर लेते हैं इसे जानने से पहले किस प्रकार से हम चीज़ों को समझते हैं। देखिएगा, पहली बात तो जान लीजिएगा, एग्जाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। कुछ समय आपके पास है जिसमें आपको बहुत कुछ करना है। देखिएगा, अब सोने का वक्त नहीं है ना रोने का वक्त है, अब तो आगे प्रयास करने का वक्त है। जानते हैं कि 27 अक्टूबर को एग्जाम है, तो यानी 27 अक्टूबर तो चला ही गया, एग्जाम ही देंगे। उससे पहले 26 अक्टूबर के बीच इसमें आप कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर इस बार दूर रहेंगे, जैसा कि सूचनाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इसी अक्टूबर के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते नया, ओनली रिवीजन कर सकते हैं। जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपने टेस्ट लगाओगे उनको एक बार दो बार तीन बार देख सकते हैं। यानी एक एरिया है जहां पर आप काम कर सकते हैं। अक्टूबर को तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिएगा कि अक्टूबर में कुछ नया करेंगे। नया करेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई वैसे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आपके पास बचता है जुलाई का महीना, तो जुलाई जैसा जान सकते हैं कि अब एंड की तरफ ही है, इसमें भी आप नया कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि 4-5 दिन जो बचे हुए हैं आपके लिए जुलाई के लिए, इसमें मूलभूत तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कुछ नई किताबें, रिसोर्स, मटेरियल, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। देखिएगा, अब आपके पास बचा हुआ समय है जुलाई, अगस्त और सितंबर। देखिएगा, ये 2 महीने तय करेंगे कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये रहा कि आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना है। यानी अगर कोई बच्चा अभी भी तैयारी कर रहा है कि मेंस की तैयारी कर लें पहले, तो ये मान के चलो कि ये बहुत सारी दुविधाओं में रहता है विद्यार्थी, लेकिन अब ये मान लें कि अब तैयारी आपको प्रीलिम्स की करनी है, मेंस की नहीं करनी है। देखिएगा, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। टारगेट क्या होना चाहिए इसे जानने के लिए, आपके पास कई सारे पैरामीटर हैं। अगर आपको 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो कई सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्जाम्पल बेस पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कुछ ऐसे कोर एरिया हैं जिससे बाकी चीज़ें बनी होती हैं। इन पर अगर विशेष पकड़ नहीं है आपकी, तो आप मान के चलो कि प्रीलिम्स के लिए बाधा बन सकती है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे कोर टॉपिक, यानी मान लीजिएगा हिस्ट्री है, तो कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ने का टाइम भी नहीं, क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ेंगे 3 महीने में तो वही हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, जबकि 3 महीने पूरा समय नहीं बचा हुआ है। मैं तो ये कुल कह रहा हूँ 60 दिन बचे हुए हैं। लोग आप सोच रहे होंगे 90 दिन बचे हुए हैं, वो अक्टूबर का महीना और यहाँ जुलाई निकाल दीजिएगा, ओनली अगस्त और सितंबर लगा लीजिएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि इस बीच में आप जो कोर एरिया है उस पर रिविजन कर सकते हैं, आप पीवाई को देख सकते हैं, करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं, कोर टॉपिक रेडी कर सकते हैं। यानी ये आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो टेस्ट हैं ये मल्टीपल टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मल्टीपल टेस्ट लगाने का मतलब ये रहा कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चनों से रूबरू होंगे उतनी ज़्यादा आपकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो विकसित हो जाएगी। आइएगा करते हैं कि किस प्रकार से आपका टारगेट सेट होना चाहिए, किस प्रकार रणनीति आपको पूरी करनी पड़ेगी। देखो, अगर हम 2018 की कट ऑफ को देखें तो हम जनरल को एक बार मार्क कर लेते हैं। देखिए, अनरिजर्व यानी जनरल, कुल मिला के यहाँ पर कितने 126 मार्क्स है, यानी आउट ऑफ कितने में 200 में से। जैसा जान सकते हैं कि 150 प्रश्न आते हैं, और 150 प्रश्नों में से आपको यहाँ पर सॉरी 200 नंबर के होते हैं, और आपको यहाँ पर मार्क्स कितना है 126 है। इतना बड़ा कोई अंतराल देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप ओबीसी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी 126 है। कभी सोचो कि ओबीसी में है तो हम लोग कम करके भी पास हो जाएंगे, ये गलत फहमी ना रहे आप लोग। अगर हम हाँ एससी एसटी की बात करें 112 है, और ये एसटी की बात करेंगे तो 190 है। ये कट ऑफ 2018 की है, लेकिन ये बहुत पुरानी कट ऑफ दिखाई दे रही होगी आपको, लेकिन फिर भी अगर आगे देखने का प्रयास हम लोग करेंगे 19 में, तो जनरल कट ऑफ कितना 117 है, आउट ऑफ कितने में से 200 में से। एससी की बात करेंगे 99 है, एसटी की बात करेंगे तो वर्ड 77 है, ओबीसी की बात करेंगे 116 है। देखिएगा, यानी कितना जनरल में ओबीसी में कोई बड़ा अंतराल नहीं देखने को मिल रहा है। इवन ईडब्ल्यूएस की भी बात करेंगे तो यहाँ पर 117 यानी बराबर ही देखने को मिल रही है। अच्छा, इससे काम नहीं चलेगा। 2020 में अगर देखें, जनरल कट ऑफ कितना 110 है, यहाँ पर एक प्रकार इतने बच्चे पास हुए, यहाँ पर 95 है। तो अगर कुल मिलाकर अगर ईडब्ल्यूएस की भी हम लोग बात करेंगे तो 112, यानी ज्यादा चली गई जनरल से। देखिएगा, कुल मिला के अगर हम एसटी की बात करेंगे तो यहाँ 77 है, ओबीसी 110 बराबर चली गई है, कोई अंतराल नहीं है।
अच्छा, इससे काम नहीं चलेगा, हमें आगे देखना पड़ेगा। 21 में देखेंगे 115, 96 एसटी की है, एसटी की यहाँ पर 82 है, 82 है, ओबीसी 113, तो यानी कोई बड़ा अंतराल नहीं। ईडब्ल्यूएस की 117 यानी और ज्यादा चली गई है। यही कट ऑफ अगर देखेंगे 2023 में, तो आप देखने का प्रयास करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कितना है, बोलेंगे 126 125 देखेगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो यानी कितना है, बोलेंगे 129, यानी कट ऑफ ज्यादा। आहा, मतलब नहीं बन रहा। यहीं से देखो, अगर हम एससी की बात करेंगे तो कितना 112 है, और एसटी की बात करेंगे बच्चों 109 है। इवन ओबीसी की बात करेंगे तो कितना 128 देख लीजिए, ज्यादा है देखिएगा। तो यानी आप ये मान के चलें कि अगर आप इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए। यानी आपके पास 2 पेपर हैं, इस 2 पेपरों के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है इसके बारे में आप जान ही सकते हैं। यदि कट ऑफ क्वालिफाई करना है तो कट ऑफ के लिए जीएस में आपके पास यहां पर मान के चले कि 130 प्लस क्वेश्चन नंबर आने चाहिए। मेरा अपना सजेशन है, क्योंकि इस बार सब लोग तैयारी करके दे रहे हैं, हर साल देते हैं, लेकिन इस बार गैप मिला है, 6 महीने के एक्स्ट्रा टाइम मिला, उसमें सब लोग तैयारी भी कर रहे हैं। ऊपर से आप समझ सकते हैं कि इस समय हालात कैसे हो रहे हैं। साथ में अगर सीसेट की बात करेंगे, ये क्वालिफाई होना चाहिए, यानी आपके पास यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 33% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, कुल मिला के आप इसको पास कर जाएंगे। तो ये भी एक चुनौती है और ये भी एक चुनौती है। अब चुनौती को दूर कैसे करें, इसके लिए बहुत सारे रास्ते आपके पास यहाँ हो सकते हैं। आपके पास इस तैयारी करने के लिए कई सारे एरिया हो सकते हैं। जैसे जीएस की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीएस पे 100% तैयारी कर पाना अब तो पॉसिबिलिटी है नहीं। देखिए, आपके पास 3 लेवल होंगे। एक लेवल पर आप क्या कर सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि 100% सिलेबस को आपने पढ़ लिया या नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो आप इस 100% में से लेवल नंबर 2 की तैयारी करना स्टार्टिंग करिएगा। यानी लेवल नंबर 2 क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है। देखिएगा, ये 20% एरिया है जहां पर 80% क्वेश्चन आएंगे। यानी इस 3 महीने में हिस्ट्री का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, इकोनॉमी का पार्ट, एक एक करके पार्ट को अगर देखा जाएगा तो वो 20%, 30%, 40% जो सिलेबस है, जहां पर 80% प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर 105 प्रश्नों के आसपास सही करना है। तो यानी 150 में से कुछ प्रश्न छोड़ने भी हैं। तो यानी लेवल नंबर 3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको यहाँ पर तैयारी करनी है लेवल नंबर 2 से। देखिएगा, जो बच्चे अब तैयारी करना स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो कर चुके हैं उसने एक बार पढ़ लिया होगा, इसको रिविजन करेंगे। कुल मिला के आप कंप्लीट रिवीजन करेंगे लेवल नंबर 3 पे। तो यहाँ पर क्या है, रिवीजन का पार्ट है, प्रैक्टिस का पार्ट है, टेस्ट का पार्ट है। तो यानी अगर आप यहाँ से तैयारी करना स्टार्टिंग करें आज ही तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन इसके पीछे डेडिकेट होना पड़ेगा, आपके पास प्रॉपर प्लान हो, प्रॉपर मेंटरशिप हो। इसके लिए हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप लेके आ चुके हैं, और आपको पता भी होगा वहां पर डेली बेसिस पर प्लान मिलता है, और साथ में उसका वीकली या फिर हम उसके टेस्ट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको टेस्ट भी हो जाएगा। अब चुनौती सीसेट की भी बच जाती है, तो पहले हम जीएस पे बात कर लेते हैं, फिर सीसेट पे बात कर लेंगे। जो बचा हुआ समय है कैसे यूटिलाइज करें, इसके लिए आपके सामने क्या रास्ता है कि सक्सेस होने के लिए आपके पास पैरामीटर क्या है कि आपको यहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं इतने एंगल से गुजरना पड़ेगा। पहला, कोर एरिया रेडी हो जाए। दूसरा, ये रिवीजन सेशन जो है ये रेडी हो जाए। रिवीजन मतलब जो कोर एरिया का रिवीजन हो, या पीवाई को रिवीजन हो, या यहाँ पर करंट अफेयर का रिवीजन हो, या करंट अफेयर को पढ़ना हो। और तीसरा, टेस्ट सीरीज का। 3 एंगल पर आपको काम करने पड़ेंगे, 3 पिलर हैं आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, जो बचा हुआ समय है इसको करने के लिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर कमांड कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या एरिया है और कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इस चीज़ों के सापेक्ष में अगर हम इवेलुएट करें तो लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर आप ये देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री का एरिया देखिएगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ये जितना भी एरिया है यहाँ पर 150 क्वेश्चन का एक डाटा है, और ये आपके सामने डिफाइन कर रखे हैं कि इतने इतने क्वेश्चन एवरी ईयर इतने सेगमेंट से आते हैं। ये सिनेरियो है। लेकिन अब क्या करें इसके बारे में, जैसे हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी जो वर्ल्ड हिस्ट्री के सापेक्ष में पूछी जाती हैं वो पूछ सकता है। तो यहाँ कोशिश करिएगा कि एंशिएंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिडाइवल के इंपॉर्टेंट टॉपिक और मॉडर्न के इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मिल जाए हमें, तो कैसी फिर बात हो। तो मैंने इनका पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया गया। सेट करने के लिए मैंने आपके सामने एक पीडीएफ आपको दिखा रहा हूं, जहां पर आपको फॉलो करना है। जैसे मैं पॉलिटी से स्टार्टिंग कर रहा हूं, यानी कुल मिला के पॉलिटी के लगभग देखा जाएगा 15 से लेकर 20 प्रश्न आएंगे। कहां से रेडी करना है, आपके पास लक्ष्मीकांत है उससे रेडी करो, आपके पास यहाँ पर परीक्षा वाणी की किताब है आप उससे रेडी करो। यानी अब नई की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर है नहीं है तो आप किसी कोच के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, किसी मेंटर के माध्यम से आप इन टॉपिक को रेडी करो। और यदि इनके साथ सपोज कर लो यहाँ पर प्रेम्बिल है, तो आपने प्रेम्बिल को कंसेप्ट समझा होगा,
आपने किसी टीचर से समझा होगा, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, बताऊंगा इसके बारे में कैसे जुड़ेंगे। तो यानी कुल मिला के आप यहाँ पर जो पॉलिटी है सिर्फ और सिर्फ 17 टॉपिक हैं। अगर एक दिन में एक टॉपिक रेडी करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 17 दिन में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे रेडी करना है समझो पहले मेरी बात को। यहाँ पर पहले कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, प्रेम्बिल क्या होती है, राइट्स क्या होती हैं, गवर्नेंस क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, यानी उनका सारा एंगल समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घटना चक्र। घटना चक्र पूर्वावलोकन का मतलब है कि ये लास्ट ईयर के कम से कम जो 90 से लेकर अब तक के प्रश्न हुए हैं, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस के हों, आईएएस के हों या आरओ के किसी भी एग्जाम के क्यों ना हुए हों, उनको कंसाइज वे में टॉपिक वाइज करके आपको दे रखे हैं। इसका मतलब 30-40 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे लास्ट ईयर घटना चक्र के, जो कि एग्जामिनर ये आप देखते हुए होंगे लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए। तो क्या किया आपने, इस पॉलिटी के लिए इन टॉपिकों को मार्क कर लो, लिख लो डायरी में, एक एक दिन का प्लान सेट कर लो कि मुझे ये इस दिन पढ़ना है, इस दिन पढ़ना है, उसके बाद कहाँ से पढ़ना है ये देख लो, उसके बाद घटना चक्र रेडी कर लो। इससे क्या हुआ कि आपने एक सेगमेंट पर काम कर लिया गया, यानी आपके पास जो 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे वहां पर 12 से लेकर 13 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आप होने चाहिए। ऐसे ही बात बनेगी यहाँ पर किसकी, इन्वायरमेंटल की। यानी एक एरिया है, लगभग 11 पॉइंट है। इन 11 पॉइंटों के लिए यहाँ इन्वायरमेंट के लिए आप यहाँ परीक्षावाणी, आप परीक्षावाणी सबसे बेस्ट है। आप बाकी जितनी भी किताबें उनको फॉलो मत करिएगा, इस परीक्षावाणी के सापेक्ष में जाकर, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इस परीक्षा वाणी के सापेक्ष में जाकर आप इसको रेडी करिएगा। अब परीक्षा वाणी के सापेक्ष में जैसे ही जाएंगे तो साथ में इसके क्या लगा लेंगे, घटना चक्र लगा लेंगे। और उसके साथ अगर आपको इस किताब को नहीं पढ़ना है तो आप किसी कोच के मेंटर के माध्यम से भी इस टॉपिक को रेडी कर सकते हैं। इसको डेली बेसिस पर रेडी करेंगे, 10 दिन में रेडी हो जाएगा ये पूरा। इसी तरीके से अगर आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये 32 टॉपिक हैं। 32 टॉपिक का मतलब है एक दिन में 2 टॉपिक रेडी करने हैं, यानी 16 दिन में ज्योग्राफी को रिवीजन कर पाएंगे। कहाँ से करना है, आपके पास अगर बेसिक एनसीईआरटी तो पढ़नी नहीं है, आप अगर किसी कोर्स के माध्यम से या एग्जाम्पल बेस पे यहाँ पर परीक्षा वाणी ही आती है, एक किताब देखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यूपीपीसीएस में फैक्ट के साथ क्वेश्चन पूछता है, कंसेप्ट तो होते हैं लेकिन फैक्ट ज्यादा पूछता है, इसलिए आप इसके साथ घटना चक्र को लगा लीजिएगा। तो यानी क्या हुआ, आपने एक बेसिक के लिए ये और यहाँ पर रिवीजन करने के लिए फॉर्मेट फॉलो कर लिया। इसी तरीके से जाते हैं इकोनॉमी में, तो लगभग ये 30 टॉपिक है, यानी एक दिन में 2 टॉपिक रेडी होने, 15 दिन में रेडी हो जाएंगे। यानी कुल मिला के 60 से लेकर 65-70 दिन के अंतर्गत जो आपका सिलेबस का कोर एरिया है उसको कंपाइल कर पाएंगे। मैंने इस कोर एरिया के बारे में यहाँ डिफाइन करने का प्रयास करा। ऐसे ही आप साइंस में जाएंगे तो ये 18 टॉपिक है, यानी 9 दिन में रेडी कर पाएंगे। ऐसे ही आप हिस्ट्री में जाएंगे तो लगभग यहाँ पे 40 टॉपिक हैं, यानी 20 दिन में रेडी कर पाएंगे। यानी मैंने इसमें एंशिएंट में सिर्फ पढ़ना है आपको इंडस वैली, जैनिज्म, बुद्धिज्म और मौर्य और भक्ति, और बस। उसके बाद आना है आपको यहाँ पर कह सकते हैं किसमें, मिडाइवल में यहाँ पर अकबर को, विजयनगर को, चार्टर्ड, बस 2 टॉपिक को पढ़ लो, दिल्ली सल्तनत और विजयनगर मुगल काल। 2 टॉपिक यानी 2 दिन, कुछ नहीं करना है। ऐसे ही यहाँ पर ये चार्टर्ड एक्ट आ गया, ये एरिया सारा मॉडर्न एरिया है। कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं, या एग्जाम्पल बेस पर किसी कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं, किसी कोच के साथ जुड़े हुए हैं, किसी बैच के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वहां से कंसाइज वे में टॉपिक को रेडी कराइए। यानी आप किसी भी टीचर से, किसी भी मेंटोर से, किसी भी चीज से ये रेडी करिए, क्योंकि ये लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखकर बनाए गए टॉपिक का समुच्चय है, देखिएगा। तो यहाँ पर भी घटना चक्र को भी आपको फॉलो करना है। इससे क्या हुआ कि ये सारी चीजें अगर आप कवर कर पाएंगे तो आपके दिमाग में पूरा चार्ट बन जाएगा। इसी प्रकार से यूपी स्पेशल है, सेंसस है, सेंसस 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसको भी परीक्षा वाणी से रेडी कर लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, घटना चक्र से देखिएगा। कुल मिला के आपका टारगेट क्या है कि डेली बेसिस पर जो टारगेट है आपका यहाँ पर 10 से लेकर 12 घंटे का होना चाहिए। अगर आप पीसीएस प्रीलिम्स पास करना चाहते हैं तो 10 से 12 घंटे के पास होना चाहिए। इसके लिए आप डेली बेसिस पर कम से कम 4 से लेकर 5 आवर के लिए आप जीएस को दो, जो कि आपको पढ़ना है। जैसे आपके पास एक सब्जेक्ट पढ़ना है या सब्जेक्ट दूसरा भी पढ़ना है और आपके पास एनर्जी है, तो यहाँ पर 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट बांट दीजिए। जैसे मैंने बोला पॉलिटी के 17 टॉपिक 17 दिन में, ऐसे इकोनॉमी के 30 टॉपिक 15 दिन में, ऐसे ही आपके साथ यहाँ पर साइंस के 20 टॉपिक 8 दिन में। इसका मतलब आप 15 दिन में इन 3 चीजों को कवर कर पाएंगे। एक दिन में ये टारगेट सेट करो, एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। दूसरा पॉइंट बनेगा कि यहाँ पर 1 घंटा 1 आवर डेली बेसिस पर आप सीसेट को जरूर दे दीजिएगा। सीसेट को आप लोग इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सीसेट एक ऐसा विषय जो आपको कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग कराएगा। अगर वो क्वालिफाई नहीं होगा तो जीएस में करने से क्या फायदा, देखिएगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, 1 से लेकर 1.5 घंटे के आसपास आप रिवीजन दीजिएगा। यानी रिवीजन का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उस पढ़ने वाले का यहाँ रिवीजन करिएगा, डेली बेसिस पर रिवीजन करिएगा। साथ में यहाँ पर करंट अफेयर के लिए डेली बेसिस पर 1 से लेकर 1.5 घंटा पर डे। अब उसको भी कैसे पढ़ना है, आप इसको जनवरी से लेकर, जो जनवरी का महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ से पढ़ना स्टार्टिंग कर लीजिएगा।
कुल मिला के जनवरी से लेकर सितंबर के 20 तक करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले मंथ वाइज पढ़ लो, फिर उसके बाद घटना चक्र की आई दृष्टि आएगी, वहां पर आपको एक प्रकार कंपाइल मिल जाएगा 1 साल का। जैसा कि एक लास्ट ईयर भी आई थी, अभी पेपर हुआ था तब, तो यहाँ पर ये भी आएगी, तो उसको हम कंपाइल पढ़ लेंगे। उसके साथ यहाँ पर क्या करिएगा, डेली बेसिस पर रिवीजन भी करिएगा। रिवीजन का मतलब है कि पीवाई के क्वेश्चन लगाइएगा, यानी रोज डेली कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। इसके साथ एक सेशन रख दीजिएगा टेस्ट का। आप यहाँ पर 150 क्वेश्चन एक साथ मत लगाइएगा, 50-50 क्वेश्चन करके लगाने का प्रयास करिएगा। तो कुल मिला के डेली बेसिस पर आप 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, तो तब जाके आपका ये सिलेबस भी पूरा हो पाएगा, कोर एरिया पे कमांड भी कर पाएंगे, और कोर एरिया कमांड करने के साथ आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो 27 अक्टूबर का एग्जाम है, उसको फुलफिल तरीके से जाकर जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर इस जर्नी को रेडी करना, तो बाकी जो टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसका जो एक एरिया है 7 खंडों में, यहाँ पर जो एक कंप्लीट है, इसके लिए आपके सामने हम यहाँ पर यूपीपीसीएस का प्री कम मेंस का बैच आपके लिए अवेलेबल है। अभी उसमें प्री पर फोकस किया जा रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैच के लिए हमारे पास 3 बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, यानी आपको लगता है तो यहाँ पर इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। पहला, सबसे पहले प्रलम्स के साथ जुड़ सकते हैं, प्रलम्स का स्पेशल बैच भी है, प्री और मेंस का दोनों का एक साथ बैच भी है, और टेस्ट सीरीज जो है इसके साथ मिल रही है इन दोनों के साथ में। लेकिन एक एडवांस टेस्ट सीरीज 15 टेस्टों की हम अभी अगस्त में लॉन्च करेंगे, 5-10 अगस्त के आसपास। आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो टेस्ट सीरीज आपकी रेडी वहां से हो जाएगी, क्लासेस यहाँ से हो जाएगी, रिविजन हम यूट्यूब पे भी करा रहे हैं। कुल मिला के आप प्रलम्स की तैयारी को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपका एग्जाम देना है इस बार, तो आप लग जाइएगा इस 3 मंथ को। मैं कहने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि 3 मंथ को लगभग 3 साल बना दीजिएगा। 3 साल का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी 3 साल में तुम पढ़ाई करते हो, उतनी आप 3 महीने में पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो वक्त है, वैकेंसी बढ़ रही है, डेफिनेटली सबको पता है। एग्जाम 27 अक्टूबर को हो रहा है, ये सबको पता है। एग्जाम का लेवल भी आपको पता है, आरओ का पेपर आपने देखा भी होगा, तो देरी किस बात की, कट ऑफ भी आपको पढ़ा है। तो अब क्या करना है, अब कंप्लीट सिलेबस को नहीं पढ़ना है, अब कोर एरिया को पढ़ना है। साथ में क्या करना नहीं पढ़ना है, तो यानी कंप्लीट एरिया नहीं पढ़ना, साथ में कैसे पढ़ना, टॉपिक जो बताए उनकी लिस्टिंग में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसके अनुकूल पढ़िएगा, और डेफिनेटली आपको 80% जो क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएंगे। कैसी लगी चर्चा को कमेंट करिएगा। बाकी किसी दिए गए और कोई आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।